नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार लक्ष्य कला शिक्षा पर। सीईटी का आज का 5वां मॉडल पेपर है। कौन सा 5वां मॉडल पेपर है? राजस्थान जीके का है। तो आइए, क्लास शुरू हो गई। क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर क्लास शुरू करते हैं। मॉडल 5 में आज हमारे राजस्थान जीके के टोटल 35 क्वेश्चन है। हम इस 35 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, इसका पूरा डिटेल से देखेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। तो आ रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लीजिए कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा राज्य बजट 2024-25 में की गई। पूर्वी राजस्थान में दूरस्थ क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की थी 2024-25 बजट में? ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना, या ब्रज हरित विकास योजना, या ब्रज ग्रामीण विकास योजना, या ब्रज उत्थान विकास योजना। 1 नंबर प्रश्न का आप उत्तर दीजिए, क्या होगा? तो क्या होगा? ये होगा आपके किस बजट में घोषणा की 2024-25 में? भजन लाल सरकार ने बजट में घोषणा की कि पूर्वी राजस्थान में जो है ना, जो दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विकास के लिए हम ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की। कौन सी? ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना शुरू की गई है। करंट का आपका क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन आप, ठीक है, ए राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके सामने कि 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSDA का उद्योग क्षेत्र में योगदान कितने प्रतिशत था? बताओ। 2023-24 में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग का क्षेत्र कितना प्रतिशत रहा? 30.28%, 30.23%, 45.10%, 28.21% या इनमें से कोई नहीं। बताओ 2023-24 में GSSV का उद्योग क्षेत्र में कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? ये आपके 28.21% था। 28.21% था। क्या होगा? सी राइट। कौन सा? सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देना। 3 नंबर क्या है कि प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में वर्ष 23-24 के कुल खाद्यान्न में एक उत्पादन कितना होने की संभावना है? बताओ, उत्पादन कितना होने की संभावना है? प्रारंभिक एवं पूर्वानुमान के अनुसार 2023-24 में कुल खाद्यान्न में उत्पादन की कितनी होने की संभावना है? 207.8 लाख टन मैट्रिक टन, या 231.52 लाख मैट्रिक टन, या 245.01 लाख मैट्रिक टन, या 204.3 लाख मैट्रिक टन। तो बताओ 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके आर्थिक समीक्षा 2023-24 की राजस्थान की है। कौन सा होगा? ये होगा आपके 245.01 लाख मैट्रिक टन, ठीक है, 245 लाख। सी राइट। कौन सा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 4 नंबर क्वेश्चन कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वन विकास संरक्षण एवं वन सुरक्षा श्रेणी वर्ष 2022 में अमृता देवी विश्व स्मृति पुरस्कार किससे 7 अगस्त 2024 को सम्मानित किया गया था? बताओ 2022 का जो अमृता देवी पुरस्कार है वो 7 अगस्त 2022 को किससे सम्मानित किया गया? सुश्री अभिलाषा, या पवन कुमार जैन, या बच्चू सिंह वर्मा, या श्याम सुंदर पालीवाल। बताओ 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, क्या होगा? क्या होगा? ये होगा आपके पवन कुमार जैन। कौन है? पवन कुमार जैन को 2022 का अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया गया है। बी राइट। क्या होगा? बी। चले आगे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्लास को एक बार शेयर कर देना अच्छी लगे तो, और आप भी साथ साथ में उत्तर देना कि राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा किस अभियान का आयोजन 1 से 31 जुलाई 2024 तक किया गया था? बताओ राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक अभियान चलाया गया 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, वो कौन सा अभियान था? हरि वन वृक्षारोपण अभियान, हरियालो राजस्थान अभियान, या एक व्यक्ति एक पेड़ अभियान, या वन रक्षण अभियान। तो कौन सा अभियान चलाया था? कौन से विभाग? चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों के ने चलाया था। बताओ कौन सा? राजस्थान। तो ये कौन सा था आपके 5 नंबर में? ये था आपके हरि वन वृक्षारोपण अभियान। कौन सा? हरि वन वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था। 5 में क्या होगा? ए। आगे चलें
6 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर यो लो कि हाँ आगे 137वें विम्बल्डन टूर्नामेंट 1 से 14 जुलाई 2000 तक 24 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अंतरराष्ट्रीय खेलों से संबंधित करंट अफेयर, ठीक है। 137वें विम्बल्डन में टूर्नामेंट हुए थे 1 से 14 जुलाई 2024 तक। एकल पुरुष में खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने या जेनिक सिनर ने या डेनियल मेदवेदेव ने या कोस्टल अल्कारोज ने बताओ किसने जीता? तो ये जीता आप कार्लोस अल्कारोज ने। किसने? कार्लोस अल्कारोज ने जीता था 6 में डी। 6 में क्या आएगा आपके? डी। आओ अगला क्वेश्चन, ये अभी सारे करंट अफेयर, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रखा गया है? बताइए कौन सा रखा गया है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान रखा? 63वां, 64वां, 65वां या 66वां? बताओ तो कौन सा रखा है? ये रखा आपके 63वां स्थान रखा। भारत कौन सा स्थान है? भारत 63वां स्थान है। कौन सा? ए राइट होगा। क्या होगा? ए। चलें 7 नंबर में ए होगा। आओ अगला क्वेश्चन ये लीजिए और खेलों के संबंधित। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? पेरिस ओलंपिक में 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 1 रजत, 5 कांस्य पदक, 2 रजत, 1 कांस्य पदक, 6 कांस्य या 1 स्वर्ण या 5 कांस्य पदक? बताओ पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने जीते? तो 1 रजत जीता था, 5 कांस्य पदक जीते। कौन से? 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीते थे। ए राइट होगा। क्या होगा? ए। चले आगे। आओ 9 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये लीजिए। 10 अगस्त 2024 को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया। वे किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में विदेश मंत्री थे? बताओ 10 अगस्त 2024 को पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया, तो वे किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में विदेश मंत्री थे? पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह के समय? बताओ कौन से? 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कौन थे? ये आपके थे पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब विदेश मंत्री थे। ठीक है, ये राइट हो। क्या? ये। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर देना आप सब। क्या कर देना? शेयर। तो 10 नंबर क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का ने प्राप्त किया? पेरिस ओलंपिक 2024 में प्रथम स्थान किस देश का था? बताओ किस देश का था? अमेरिका का, ग्रेट ब्रिटेन या चीन या फ्रांस? तो किसका था? यह था आपके अमेरिका का। किसका? अमेरिका का। पहला स्थान किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। ए राइट। 10 नंबर क्या होगा? ए। अगला, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी जोधपुर लीजियम, 15वीं नेविट इंफेंट्री या मेवाड़ बीरकोर या 30वीं इंफेंट्री? बताओ कौन सी थी? तो नसीराबाद में जो 15वीं नेविट इंफेंट्री थी, ये 28 मई 1857 को क्रांति हुई राजस्थान में था। नसीराबाद से 15वीं बटालियन। क्या होगा? सी राइट। कौन सा? सी। चले आगे। नेक्स्ट आगे लीजिए आपके स्क्रीन पर 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर ये लीजिए। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन तथा उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए? बताओ 1857 की क्रांति के समय मेजर बटन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? कहाँ मारे गए थे? कोटा, नसीराबाद, अजमेर या ब्यावर? बताओ क्या होगा? ये आपके कोटा। कौन सा? कोटा में। उस समय कोटा के शासक कौन थे? राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह सेकंड। ठीक है, राम सिंह सेकंड शासक थे। आइए, इस समय कोटा की जो तोप की सलामती 17 से घटा के 15 कर दी गई। कितनी? 15। और करौली की 15 से बढ़ा के 17 कर दी गई थी। ठीक है, तोप सलामी। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जोधपुर सरकार द्वारा किस वर्ष मारवाड़ प्रजामंडल को अवैधानिक घोषित कर दिया? जोधपुर सरकार द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल को अवैधानिक घोषित कब किया गया? 1930 में, 1936 में, 1935 में या 1937 में? तो बताओ कब किया गया था? बताओ कब किया गया?
कब किया गया था? 1937 में तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और 1937 में उन्हें इस ये वैधानिक घोषित कर दिया। 1937 में ये वैधानिक घोषित किया गया था। डी। 13 नंबर क्या होगा? डी। आओ आगे चलें। आइए 14 नंबर क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना, ठीक है। इसमें आपको पूर्ण दे रखे 14 नंबर। आपको इसके लिए मैं काम करता हूँ, ये ABCD यहीं लिख देता हूँ। चलो यहाँ कर देते हैं। बताइए कौन सा होगा? हावड़ा संयंत्र केस और मास्टर अमीरचंद या अमीरचंद हो गया। लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस या अलीपुर षड्यंत्र केस। तो इन दोनों बता दूं आपके कि हावड़ा में जो षड्यंत्र केस था किसने रखा? जतिन नाथ। ए में क्या होगा? जतिन नाथ। ए में क्या होगा? जतिन नाथ। जतिन नाथ, ठीक है। ए में 3। लाहौर, लाहौर है आपके राजगुरु। कौन थे लाहौर में? कौन थे? राजगुरु। बी में राजगुरु, राजगुरु, ठीक है। बी में 4। और दिल्ली षड्यंत्र केस में, दिल्ली षड्यंत्र केस में आपके कौन थे? दिल्ली षड्यंत्र केस में मास्टर अमीरचंद। कौन थे? सी में मास्टर अमीरचंद। मास्टर अमीर चंद। और अलीपुर षड्यंत्र केस में आपके अरविंद घोष। डी में कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष, ठीक है। अरविंद घोष। वो कौन थे? 3, 4 और 3, 4, 1, 2, ठीक है। 3, 4, 1, 2 किसमें आएगा? ये रहा 3, 4, 1, 2। सी राइट। कौन सा? सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये लो। आइए, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा पढ़ना। कि उस क्रांतिकारी महिलाओं के नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 से सत्याग्रह और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल भी गई थी। कौन सी होगी? क्वेश्चन अच्छा है, बड़ा क्वेश्चन है। वो कौन सी क्रांतिकारी जिस बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया और उसमें गिरफ्तार हुई? 1930 में सत्याग्रह में भी वो शामिल हुई, 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। कौन थी? रमा देवी थी या रत्ना शास्त्री थी या अंजना देवी चौधरी थी या किशोर देवी चौधरी थी? बताओ कौन होगी? तो कौन थी? ये थी आपके रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। ए राइट हो। क्या होगा? ए, रमा देवी। क्या होगा 15 नंबर? रमा देवी। कौन सा? रमा देवी। चलिए, क्या होगा? रमा देवी, ठीक है। बिजोलिया किसानों में आपके 1800 नहीं, हाँ, 1893 से शुरू हुआ था और 1941 तक चला। 1941 तक चला, 44 वर्ष तक चला ना। सबसे लंबा 44 वर्ष तक चला बिजोलिया किसान आंदोलन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। समाचार पत्र मध्य रूल समरू कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? समाचार पत्र मध्य रूल कहाँ और कब प्रकाशित हुआ? बताइए कब और कहाँ हुआ था? भरतपुर 1849, जयपुर 1856, अजमेर 1840 या उदयपुर 1879। कहाँ हुआ था? यह आपके भरतपुर में। कहाँ हुआ? भरतपुर में। भरतपुर में हुआ 1849। 1849 में हुआ था। ए राइट। कौन सा होगा? ए। आओ आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आएगा 17 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम प्रयोग किया जाता है। राजस्थान मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पद नाम किसके लिए प्रयोग में लिया जाता था? राज्य के कवि के लिए, राज्य के ज्योतिष के लिए या लोक स्वास्थ्य विभाग प्रमुख के लिए या मुख्य न्यायिक अधिकारी के लिए? तो बताइए किसके लिए किया गया था? कौन सा? मध्यकालीन राजस्थान राज्य में जो नैमित्तिक पद नाम था वो किसके लिए? वो थे राज्य के ज्योतिष के लिए। किसके? ज्योतिषियों के लिए लिया जाता था। आओ अगला 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लो। क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। ये कौन सा क्रांतिकारी जिसमें महंत प्यारेलाल हत्याकांड की सजा मिली थी? जोरावर सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, केसर सिंह बारट या विजय सिंह पथिक? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। कौन थे? ये थे आपके केसरी सिंह बारट। कौन थे? केसरी सिंह बारट। अगला क्वेश्चन
19 नंबर आपके सामने, तो ये लीजिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? बताओ, राजपूताना देशी रियासत के साथ 1817-18 में अधीनस्थ संधि की बातचीत किसने की? डेविड पोक्रटेलोजी, या चार्ल्स मैकटॉप, या आर्थर वेजोरली, या जॉन जॉर्ज ने? किसने की थी? ये की थी आपके चार्ल्स मैकटॉप ने। किसने? चार्ल्स मैकटॉप ने ये संधि की बातचीत की थी। 19 नंबर क्या होगा? बी। आगे एक बार क्लास को शेयर कर देना, ठीक है? क्या कर देना? शेयर। हाँ, तो आगे क्वेश्चन आपके सामने बच्चा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासनों का कालक्रम लिखना। शासनों का कालक्रम के अनुसार जमाना है। महाराणा जगत सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा उमर सिंह प्रथम, या करण सिंह? तो बताओ, इनके कालक्रम के अनुसार जमाना है। कौन से कालक्रम के अनुसार जमाना है? तो जगत सिंह का कार्यकाल कब था? जगत सिंह का कार्यकाल था आपके 1628 से 1652। जगत सिंह का 1628 से 52 तक है। महाराणा राज सिंह का के राज सिंह तथा 1652 से 1652 से आपके 1680 तक, 1680 तक। करण सिंह का था आपके 1620 से, कब? 1620 से लेके आपके 1628 तक, कब? 28 तक है। और जो अमर सिंह था 1597 से लेके 1597 से लेके ये थे आपके 1620 तक। तो इनको कालक्रम के अनुसार सबसे पहले किसका था? बताइए, सबसे पहले किसका था? अमर सिंह का। कौन सा? अमर सिंह का। तो 3 नंबर किसमें? 3 नंबर इसमें, इसमें ये दोनों के आप कट। इसके बाद में 1620 के बाद में कौन शासक बना? करण सिंह। तो 3 4 इसमें आ गई, तो ये दोनों गलत है। 3 4 1 2, 3 4 1 2 होगा, ठीक है? कौन सा होगा? 3 4 1 2, सी राइट होगा। कौन सा? सी। चले नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन चले, आगे चले, लीजिए आगे चलते हैं आप। हाँ, पर्थिया राजवंश के शासकों से कालानुक्रम कौन सा है? पर्थिया राजवंश के 4 वंश दे रखे हैं, इनके कालक्रम करना। पहला दे रखा आपके वस्त्रराज, नागभट्ट सेकंड, मीर भोज और महेंद्रपाल। तो वस्त्रराज का जो शासन काल था वो कब कब था? ये था आपके 780 से ईसा पूर्व से 95 तक है। 780 से 95 तक, 95 तक, ठीक है? फिर नागभट्ट का था 795 से आपके, ये था आपके 795 से 833 तक, 833 तक है। उसके बाद में 833 तक। फिर था आपके मीर भोज का, मीर भोज का था 836 से 885। मीर भोज का कहाँ था? ये आपके मीर भोज का था 836 से 885 ईसा पूर्व, 885 ईसा पूर्व तक है। और महेंद्रपाल का था आपके, महेंद्रपाल का कब था? महेंद्रपाल का था आपके 885 से, और 885 से 943, 943। और महेंद्रपाल फर्स्ट का था आपके, ये था आपके महेंद्रपाल फर्स्ट का 885 और 910, 885 से 910। महेंद्रपाल का था 885 से 910। तो कौन सा पहले? वस्त्रराज आएगा, नागभट्ट आएगा, मीर भोज आएगा, फिर महेंद्रपाल आएगा। ए राइट होगा। कौन सा? ये देख लेना आप, इसमें सबको बता दिया। सबसे पहले ये आएगा, फिर इसमें नागभट्ट आएगा 95 से, 85 के बाद में 33 के बाद में आपके मीर भोज आएगा 3600, ठीक है? 36 मीर भोज बाद में आपके, फिर आएगा 85 910 तक आपके महेंद्रपाल। चलो, ए राइट। कौन सा? ए। आगे चलें, 22 नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन राजपूताना राजस्व प्रशासन संबंधित कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन राजपूताना के राजस्व प्रशासन संबंधित कौन सा युग सुमेलित नहीं है? पश्चात्या, पश्चात्या का अर्थ क्या होता है? पश्चात यानी पूर्ण्यात दी जाने वाली भूमि जो केवल जागीरदार की दी जाती थी। गुरुवाला मतलब उच्च जाति या अधिकारी वर्ग लोग, जिन्हें कृषि में रियासत दी जाती थी। मुश्तरकता थी, मारवाड़ के गांव में ऐसी भूमि जिसकी आय जागीरदार और राज्य में बंटी हुई थी। डूम्बा एक प्रथा है जिसके गांव में दान किया जाता था, और वे जहाँ भूमि वे कर्षण योग्य कहा जाता है।
योग्य बनाया जाता, कृषि योग्य बनाया जाता था। इसमें गलत कौन सा? ए गलत आपका, कौन सा? ए गलत है। चलो एक 23 नंबर क्वेश्चन बताओ। विजय सिंह प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रुतिपूर्ण है? बताओ, विजय सिंह के प्रतीक के बारे में कथन दे रखा है, उसमें गलत कौन सा है? ये दे रखा, इन्होंने 1919 में राजस्थान सेवा संघ एवं 1915 में सेवा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, 1919 में राजस्थान सेवा की स्थापना, 1915 में सेवा समिति की स्थापना की। ये राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना को जन्म देने वाले व्यक्ति थे। CAF का व्हाट आर द इंडियन स्टेट इनकी प्रमुख रचना है। और डी एक, इन्होंने वर्धा में राजस्थान केसरी और अजमेर में नवीन राजस्थान पत्र की प्रकाशित किया। तो इसके बारे में गलत कौन सा है? बी नंबर गलत है। ये राजस्थान के प्रथम राजनीतिक चेतना जगाने वाले व्यक्ति नहीं थे। बी राइट, बी गलत है, इसके लिए बी राइट होगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न। हाँ 24 नंबर प्रश्न, तो निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है कौन सा? एक ने आपकी राजनीतिक संस्थाएं दे रखे, एक ने उनके स्थापना वर्ष दे रखे। विद्या प्रचारणी सभा 1911, सर्वहितकारिणी सभा 1907, सद विद्या प्रचारणी सभा 1920 और मारवाड़ हितकारिणी सभा 1927। तो कौन सा गलत है? मारवाड़ हितकारिणी सभा 1927 नहीं होकर आपके 1918 में इसकी स्थापना की गई। 1918 में कौन? जय नारायण व्यास हो गया, चांदमल सुराणा हो गया, ये दो क्रांतिकारी थे मारवाड़ के, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। आओ 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये लीजिए कि मध्य संघ के निर्माण कब हुआ? मध्य संघ का निर्माण कब हुआ था? 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 5 मार्च 1948 या 30 मार्च 1949। तो मध्य संघ का जो निर्माण हुआ था ये आपका 18 मार्च 1948 को हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों में हुआ। कितने? 7 चरणों में हुआ। 7 चरणों में हुआ था। पहला आपके 18 मार्च को हुआ, दूसरा आपके 25 मार्च है। कौन सा? 25 मार्च, 25 मार्च 1948। इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपके राजस्थान संघ। क्या था? राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। और तीसरा आपका था 18 अप्रैल को, ये था आपके तीसरा 18 अप्रैल। इसका नाम क्या था? संघ राजस्थान, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। इसका नाम क्या है? पूर्व राजस्थान, पूर्व राजस्थान। ठीक है, और तीसरा चरण हो गया। चौथा चरण आपको हुआ था, चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949। ये 30 मार्च 1949 चौथा चरण, इसका था वर्त राजस्थान। कौन सा था? वर्त राजस्थान। और पांचवा चरण हुआ था आपके, पांचवा चरण हुआ था 15 मई। पांचवा चरण कब हुआ था? यहाँ 15 मई। पांचवा चरण हुआ आपके 15 मई 1949। इसका नाम था आपके संयुक्त और व्यस्त राजस्थान, संयुक्त और व्यस्त राजस्थान। छठा चरण आपके कौन सा था? छठा चरण था राजस्थान संघ। छठा चरण था राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी 1950 को। और सातवां चरण था 1 नवंबर 1956। ये थे आपके राजस्थान में एकीकरण हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। बकनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधोदास जी नामक संतों के संबंधित निम्नलिखित किस संप्रदाय से थे? बकनाथ जी संत दास जी या जगन्नाथ जी दास, ये माधोदास जी संत, ये निम्नलिखित किस संप्रदाय से संबंधित थे? दादूपंथ से, जसनाथ संप्रदाय से, लालदास से या रामसने? तो रामसने संप्रदाय आपके शाहपुरा मुख्य पीठा है, शाहपुरा। लालदासी अलवर, कहाँ है? अलवर। जसनाथी आपके कत्रियासर, कत्रियासर बीकानेर। ये कौन से? दादूपंथ। दादूपंथ कहाँ है? नारायणा। कहाँ है? नारायणा। कहाँ है? नारायणा। ठीक है, कहाँ पे? नारायण। तो ये आपके 26 में क्या होगा? ए राइट, 26 में ए राइट होगा। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर करना। ठीक है, क्लास को लाइक और शेयर करना। अब क्या है? इनको मिलाना, कूट 1 से कूट 2 से मिलाना है। एक साइड आपको त्योहार दे रखे हैं, एक बार आपकी तिथि दे रखी है। बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली फाल्गुन पूर्णिमा, पुरुषण पर्व भाद्रपद माह का, और गणगौर चैत्र माह। तो बताइए 27 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो इसमें आपके 1 2 3 4 ये सब ऐसे हैं।
कजली तीज भाद्रपद कृष्ण चतुर्थ होली फाल्गुन पूर्णिमा मनाते पुष्प भाद्रपद माह को है। और ये गणगौर एक तो इसमें 1 2 3 4 ये सब मिले हुए अपने आप ही है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आएगा। हाँ, 28 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, सर्व सत्यवाद या शून्यवाद या सयावाद, सयादवाद, तो कौन सा जो जैन संबंधित तो कौन सा होगा? अनेकांतवाद होगा और सत्यवाद होगा। 1 और 4, 28 नंबर कौन सा होगा? 1 नंबर और 4, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित, एक अनेकांतवाद और सयादवाद, ये दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। तो ए राइट, 28 में क्या होगा? ए। आगे चलें, एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास अच्छी लगी तो। वाओ, अब क्या है? राजस्थान की रीति रिवाज आणो क्या है? राजस्थान रीति रिवाज में आणो क्या होता है? आणो कुआ पूजन, दूल्हे के परिवार द्वारा की बारात में डेरा देखने जाने वाला, दुल्हन के परिवार द्वारा बारात में डेरा देखने जाने वाली, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना या जल जोड़ने का एकादशमी पूजा। बताइए आणो क्या होती है? तो आणो क्या होती है? रीति रिवाज संबंध आणो ये होता है कि विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार जब ससुराल भेजा जाता है उसे आणो कहते हैं। क्या कहते हैं? आणो कहते हैं। आओ 30 नंबर क्वेश्चन, ये लो आपके सामने 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। हे तरंग, सवाई प्रताप सिंह, नाग दमन, सयाजी झूला, रणमल के छंद, श्रीधर व्यास या भाषा भूषण, महाराजा जसवंत सिंह। तो गलत कौन सा है? आपके गलत कौन सा है? तो इसमें आपके गलत नेत्रंग आपके सवाई प्रताप सिंह की नहीं। सवाई प्रताप सिंह आपके जयपुर के शासक थे। कहां के? जयपुर के शासक थे। इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया 1799। 6 मंजिला इमारत है, कृष्ण के मुकुट के समान इसकी डिजाइन की गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आइए ये लो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31। आर्य सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। कथन दे रखे 4, उनको आप सही या गलत, सही विकल्प चुनना लास्ट में। ओके, पहला आपको कहता है कि आदिवासी तांबा गलाना जानते थे। आदिवासी थे वो तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ठीक है, धातु का काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जो धातु काम था आदिवासियों के अर्थव्यवस्था का एक साधन था। यहाँ के काले लाल रंग के मृतपांड मिले जिन पर सामान्य सफेद रंग की ज्योमेट्रिक आकृतियां उकेरी गई थी। तो इनमें से गलत सही विकल्प चुनना। आपको कौन सा सही विकल्प चुनना? तो सही विकल्प कौन से होंगे? तो कौन से बताइए आप, कौन से होंगे? एक बार उत्तर दीजिए, बताओ कौन से हैं? क्या होगा? 1 3 4, 1 3 4। आदिवासी लोहा गलान जानते थे। धातु से आदिवासियों के लिए अर्थव्यवस्था ठीक है। ये मर्दमान मिले थे। आदिवासी चावल से परिचित थे, नहीं परिचित थे वो। आदिवासी चावल से परिचित थे। चले आगे, आइए 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लो। हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित। एक बार आपके लोग वाद्य यंत्र दे रखे हैं, उनके प्रख्यात कलाकार दे रखे हैं। ये में भपंगे, नरडे, अलगोजाए, खड़ताल। आपके इसमें सामने देखे सदीक खाए, जहर खाए, करना भीले, यामना चौधरी। बताओ कौन सा होगा? तो आप बताइए, 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना आपको। ए में क्या होगा? ए में है आपके 2 नंबर। ए में क्या है? भपंग के जादूगर जहर खा। भेड़ के लिए आपके है करना भील। कौन? करना भील। अलगोजा के लिए आपके कौन थे? रामनाथ। रुको भपंग के जादूगर थे आपके जेर खा। ठीक है, ए में 2 आ गया। ठीक है, ए में 2, ए में 2। फिर आपके बी में क्या? नेड़ के जो कलाकार थे वो करण भील थे। बी में 3। ठीक है, बी में 3। अलगोजा के लिए आपके सदीक खा फेमस। रामनाथ चौधरी। सी में 3, सी में 4 और ए में खड़ताल, डी में 1। खड़ताल के जादूगर कौन है? सदीक खान। तो 2 3 2 3 1 4 होगा। ठीक है, 2 3 1 4। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लो, ये लीजिए 33 नंबर। राजस्थानी भाषा
साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी कहाँ अवस्थित है? राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में। तो बताओ कहाँ है? राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? 33 नंबर क्वेश्चन। कहाँ है? आपके बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। कहाँ है? बीकानेर में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 33, 34 नंबर। हाँ, गरासिया जनजाति संबंधित नृत्य शैली है। गरासिया जनजाति संबंधित नृत्य शैली, गंवरी, लूर, बम या तेरे ताले। तेरे ताले आपके कामड़ जाति के नृत्य, कामड़ जाति के नृत्य करती है, ठीक है। तेरे लाली नृत्य का उद्गम आपके पाली जिले से माना जाता है। किसे? पाली जिले से माना जाता है। तो बम नृत्य आपके धौलपुर भरतपुर में है। धौलपुर भरतपुर, धौलपुर भरतपुर, ठीक है, पूर्व राजस्थान, धौलपुर और भरतपुर। गौरी नृत्य आपके किसके? भीलों के नृत्य। किसका है? भीलों का नृत्य है। लूर नृत्य आपकी किसका है? गरासिया नृत्य। किसका? लूर नृत्य। तो किस नंबर क्या होगा? लूर। सही। आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये ली। शार्य कला क्या है? शार्य कला क्या है? कुंवारी कन्याओं द्वारा दशहरे के पूर्व दीवार पर को गोबर से उकेरना, कागज पर बने देवी देवताओं के चित्र, पशुओं के शरीर पर विविध प्रकार की आकृतियां, कलात्मक दाग, या आंखों को तीर के समान पैनी दसवीं हेतु नीचे फलक के साथ गुदवाकर उभरती आकृतियां। तो कौन सा होगा? 35 नंबर क्वेश्चन। तो कागज को जो चित्र बनाने से कहते हैं पाना, क्या कहा जाता है? पाना। इसको कहते हैं उस्ता कला। क्या? उस्ता कला कहा जाता है। इसका राइट होगा सूर्य, मतलब डी। आपका क्या होगा? डी राइट होगा। ये थी आज की मॉडल में 5 राजस्थान जी के जो करंट थे, राजस्थान कल्चर था, इसकी टॉप 35 क्वेश्चन थे। क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिए। अब सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, कल से क्लास नहीं आएगी, 2 दिन आपकी रेस्ट होगी। जो आपसे नोट्स बनाए वो नोट्स पढ़िए, एक बार जो रिवीजन करिए। इस टाइम में आपको ज्यादा करंट जीके देख सकते हो, जो आपके टॉपिक वीक है उनको आप एक बार रीडिंग कर सकते हो। फ्री माइंड होकर पेपर देना अच्छे से। जय हिंद, गुड नाइट।